आज बातों में क्या होती है, यही होती है। जब हरी चर्चा होती है ना, तो फिर जैसे मोना जी अपनी बात कर रहे हैं, बात करते करते मैं भी समय भूल गया, टाइमर खत्म, पता ही नहीं कहाँ पे घूम रहे हैं। नहीं बाबा जी, आजकल मेरे साथ बहुत हो रहा है ऐसा। ये मेरे को कुछ दिनों से कुछ अजीब फीलिंग हो रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ अलग ही बेचैनी हो रही है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हो रही है कि बिल्कुल मैं मतलब समझना चाह रही हूँ, पर नहीं भी समझना चाह रही हूँ। एक अलग ही एक अवस्था में, एक अलग ही जोन में मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। उस जोन से बाहर नहीं निकलना है, वो उसके साथ साथ अपने जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि गृहस्थ हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, तो उनका ऐश्वर्य भी देखना है। और अपने आप को मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने आप को बाबा जी, एक पैसों। बात और बोलना है। जी एक बोलिए। बात और बोलना है मुझे, है ना। एक तो मोदी बहुत सपने में दिखते हैं। क्यों हाँ, दिखते हैं मुझे पता नहीं, मैं को मोदी भगत नहीं हूँ, फिर भी मुझे दिखते हैं। जैसे कि बहुत मेरे क्लोज है, मैं उनके घर में घूम रही हूँ, उन्होंने सब छूट दे के रखी है, तुझे जिधर जो करना है वो कर। दूसरे मुझे फिल्मी कलाकार बहुत दिखते हैं, उसमें अमिताभ बच्चन। कल ऋत्विक रोशन दिखा कि कोई हम लोग साथ में एक्टिंग कर रहे हैं किसी इसमें, और वो मेरे से सलाह ले रहा कि मेरे को ऐसा करना चाहिए क्या, इतना पैसा लगाना चाहिए क्या, स्टोरी चलेंगी क्या, ऐसा वो मुझे पूछ रहा है। अभिषेक बच्चन, सलमान खान, है भगवान मैं पागल हो गई बाबा जी, मेरे को कोई इनको लोगों का अट्रैक्शन नहीं है, फिर भी मेरे को बार बार दिखते हैं ये। दिखते और हैं मैं तो किसी के देखो, साथ एक्टिंग कर रही हूँ ऐसा भी दिखता है। अभी आप देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपके पास पैसा इतना आ जाएगा बच्चों के पास, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग होते हैं ना, तो जैसे सुभाष घई अपनी पिक्चर में एक छोटा सा रोल में आता था, और सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग पीछे पीछे। तो ये चीजें संभव हैं यदि आप ड्रीमर हो, तो देखें। दूसरा, रही मोदी जी की बात, तो यदि आप भोलेनाथ को मानते हैं, ठाकुर जी को मानते हैं, और जब संतों की बात होती है, तो आप इसे मान लें कि मोदी जी भी अपने आप में संत चोला ही हैं। उनको ऐसे नहीं समझे आप, वो एक संत चोला ही है। क्योंकि राजयोग मिलता ही बहुत भाग्य से है। जो उनका जन्म देश सेवा के लिए ही हुआ है, जी, जो क्योंकि इसीलिए तपस्या परिवार। करके वो तो छोड़ के चले गए थे। केदारनाथ से भी ऊपर भी पीछे गए भी थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गए थे वो। तो वहां पर जिन्होंने तपस्या की, उसके बाद वो शहरों में जाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो ऊपर वाले की इच्छा के अनुरूप, कि भैया तेरे को बुराई भी लेनी है, जूते भी खाने, गालियां भी खानी, जा, लेकिन तेरे को समाज की सेवा करनी है। और हमारे धर्म की प्रगाढ़ता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहता है, जब 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 धर्म की हानि होती है, तो भगवान किसी ना किसी अवतार में, किसी ना किसी रूप में अवतारण होते हैं, तो या फिर अपना कोई दूत भेजते हैं। तो ये उनके द्वारा भेजे गए दूत हैं, जो हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब संतों का आशीर्वाद मिलेगा, तो मोदी जी भी, क्योंकि पैसा जब होता है ना, तो बड़ा बड़ा नेता, अभिनेता सब आगे पीछे घूमते हैं। आज मतलब उनके घर में धीरू भाई अंबानी के, अनिल अंबानी के, मुकेश अंबानी के घर में, अगर उसके घर में कोई बच्चा भी पैदा हो जाएगा ना, मतलब जमादार का बच्चा भी पैदा हो गया, तो भी उसके घर में बधाई देने वाले बड़े बड़े स्टार पहुंच जाएंगे। तो फर्क होता है ना, कि जब आपके पास पैसा होता है, कहते जितने पल्ले दाने होते कमले भी से। तो ये सारी चीजें पर संभव। बाबा जी ये आज का नहीं है, ये सालों का। इवन तक आज की मेरी फ्रेंड ने भी देखा कि मैं मधुबाला दिलीप कुमार के साथ में एक्टिंग कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने देखा। हाँ, तो इट कुड पॉसिबल ना, हो सकता है कि पुराने समय में आप, या पास्ट लाइफ में किसी ना किसी उसके अंदर आप एक्ट्रेस रही हो, और आने वाले टाइम में अगर बीजारोपण आपने किया है, तो वो भी निश्चित है, वो भी होगा। कोई नहीं रोक सकता। तो अनुभव कोई बुराई थोड़ी है इसमें। मिन्नी, आप बताएं अपना अनुभव, मुस्कुरा रही थी आज। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या खुशी है जिसको छुपा रहे हो। देखो, हम नेगेटिव शब्द तो बोलेंगे, तो गाने गजल में उल्टे सीधे शब्द बोले, गम गम किस बात का, हम हैं तो क्या गम है, खुशी खुशी मनाने वाली बात करनी है। तो हम तो शब्दों को बदल देंगे, गाना वही रहेगा। जी बताइए।
कुछ नहीं है बताने को। ये कुछ नहीं, थोड़ा मुश्किल है। विज्ञानी की दुकान पे जाना पड़ेगा। और कुछ नहीं, संडे बनाया उसने, संडे आइसक्रीम, कुछ नहीं संडे। मोनिका, आप बताओगे कुछ? मुस्कुरा तो तुम भी रही थी, बताओ। एक्शन। बाबा जी, एक तो कल का अनुभव भी शेयर करना है। कल है ना, वो ये अर्जुन और कृष्ण भगवान की तस्वीर नहीं होते क्या, चित्र लगे हुए, चित्र नहीं दिख रहे थे, जैसे आकृति होती है ना, एक फोटो गोल्डन और सिल्वर कलर में फोटो इधर मेरे पास आती हुई दिखी। फिर कोई ऐसे मतलब कोई दुश्मन था तो उसको फूक मार के उड़ा दिया, मेरा भी था, उसको फूक मार के उड़ा दिया और पूरा शरीर सुन्न हो गया। सुन्न होके एकदम से करंट है ना, एकदम से करंट वो महसूस हुआ। और अभी के अनुभव में जब शिव जी की पूजा कर रहे थे, गाय दिखी और वही करंट, वही सुनापन और संदेश हुआ। और अपने पितरों को बोला कि नहीं, आपको बांधना नहीं है मुझे, आप आजाद हो। कि लोग पितरों को बांध लेते हैं कि नहीं हमें काम करवाने, पूजा पाठा देते हैं। मैं कहा नहीं, आप फ्री हो जाओ, आप मुक्त हो जाओ। मतलब वहां पे वो भाव निकले। क्या बात। और मुस्कुराहट ठाकुर जी पे आ रही थी। कोई बात थी मन की तो मैं इनको कह रही थी, मैं ऐसे कर दूं, तो वो हंस रहे थे। मतलब वहां पे ना ये थे और बड़ा अच्छा इनसे वार्तालाप हो रहा था। बस बस। प्रवीण जी बताइए, कुछ अपने अनुभव भी बता दो भाई। अनम्यूट कीजिए। यात्रा से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। हाँ, बीच में जैसे आपने भोग के लिए बोला था कि भाई भोग वगैरह भी खिलाओ, खाना खिलाओ उनको, राइट हैंड से मैंने कुछ खिलाया भी उनको, कुछ मेरे को दिखा वहां पे कि कुछ है प्लेट में। बस उससे ज्यादा मुझे कुछ लाइट्स का अनुभव होता है मेरे को, बाकी ज्यादा कुछ अनुभव नहीं होते बाबा जी। मेरे कल भी ऐसा ही रहा मेरे को। ये देखो देखो कितना चालाक आदमी है। अभी कह रहा मैं अपने हाथ से खिलाया भी है, मतलब खिला भी दिया। माल मत्ता साइड लाइक अरे भाई साहब, वो माल मत्ता भी खिला दिया हाथों से अच्छा ईमानदारी से बताना किसको नहीं, हाथों से भी समझो। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आपका बड़प्पन है। और जो आप बोल रहे हो कि बाकी तो कुछ नजर नहीं आता, लाइट लाइट नजर आती, अपने हाथों से माल मत्ता खिला के। और अच्छा किसी और ने खिलाया? हाथ खड़ा करना जरा, किसने खिलाया अपने हाथों से? हाँ, मिन्नी ने भी खिलाया। चलो मिन्नी और प्रवीण की टीम ने तो तुम्हारा से कम खा तो लेते हैं हम, तो खा ले भाई। तो ये प्रवीण जी को बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात ना समझे आप। और आप जो कहते हैं ना कि अनुभव नहीं होते, यही अनुभव है। और इन्हीं अनुभवों से कब जो लाइट है ना, वो कब अंदर जब लाइट जलेगी आपके, जिस दिन अंदर एक रोशनी आ जाएगी, आंख बंद करने के बाद आपको अंधेरा जो हम अक्सर क्या होता है कि जब आंख बंद करते हैं तो अंदर एक अंधेरे का अनुभव होता है। आंखों के बंद करते ही ना अंदर एक अंधेरा, पहले ग्रे लाइट आएगी, लाइट आएगी, उसके बाद से अचानक से रोशनी जलेगी। तो रोशनी जलने का मतलब जब वो भीतर की लाइट जल गई तो आप समझो फिर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। और उस वक्त आपसे पूछा भी जाएगा क्या चाहिए, सब कुछ मांगना है। ये बेवकूफी वाला काम मत करना जो बाबा जी कर चुके हैं कि तेरी भक्ति चाहिए। नहीं, चारों पिलर बराबर बैलेंस चाहिए जी मेरे को, फिजिकली, मेंटली, भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, मतलब जो चार स्तंभ हैं वो प्रॉपर बैलेंस चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ना, हाँ चार स्तंभ यही ना जी, तो सभी चाहिए, पैसा भी चाहिए। मेरे से पूछते थे तो मैं कहता था आपकी भक्ति चाहिए। भक्ति भक्ति भी ऐसी दे दी बिल्कुल बैराग वाली। और बच्चे बड़े होते हैं तो उनको खाना भी चाहिए भाई, बच्चे को डिमांड भी चाहिए। तो इसलिए वो काम नहीं हम करेंगे जिसकी वजह से हमारे बच्चे, जब माँ बाप बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाते ना, तो बच्चे फिर बोलते हैं हमारे बाप ने किया क्या मालिक, क्या छोड़ के गया। तो वो काम नहीं करना है। पैसा कमाना है, खूब कमाना है, बढ़िया से कमाना है, लेकिन
पैसे का सदुपयोग करना है। और जो इतना सौभाग्य आपको मिल रहा है मानसिक पूजा में, यदि आप अपने हाथों से खिलाने में सक्षम हो गए हो तो आप समझो कि ये आपके, क्योंकि इतना तो नो डाउट कि पिछले प्रारब्ध तो है हमारे, पूर्वले कर्म जो है कुछ अच्छे थे जिसकी वजह से ये परिवार बना है। और ऐसे ऐसे जिनके लिए हम अकल्पनीय, जिसको बोलते हैं कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे अनुभव ठाकुर जी करा देते हैं जिसको मतलब खुद को भी नहीं पता होता कि ऐसा कैसे हो गया, आज कैसे चले गए हम वहां पर, आज कैसे पहुंच गए वहां पर। तो बहुत सारे अनुभव तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करता था, फिर मैं कहता हूँ नहीं रिकॉर्ड कर भाई, कई बार खुद को भी नहीं पता होता, अरे वाह। तो फिर खुद का दिल करता है कि बार बार देखें उस अनुभव को, उस अनुभव के अंदर क्या कुछ मिलने वाला नहीं पता होता। और जब तक हम, चलो शरीर है जब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जाने के बाद जो ये रिकॉर्डिंग्स है ना, वो लोग देखेंगे, उससे अपने अनुभव एक्टिवेट करेंगे अपने। जैसे आज नीरज जी का फोन आया, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आप गिवर बनोगे तो रिसीवर बन पाओगे। अगर आप कुछ देना नहीं सीखोगे तो लेना नहीं मिल पाएगा। मैं हमेशा क्यों प्रवीण जी, देखो आप देने से सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है। प्रवीण जी के सामर्थ्य वो 1 मिनट नहीं लगाते, जब कोई बात होती है फट उनका पैसा दूसरे दिन मेरे अकाउंट में आया होता है, वो उसी दिन शाम को या अगले दिन पहुंच जाता है बिना कहे। अभी मान लो मिनी है, मोनिका है, या जिसकी अगर सामर्थ्य उस लेवल पे नहीं है, या वो अपनी तरफ से, क्योंकि आप क्या कर सकते हो वो मैटर करता है। आपका 11-21 रुपए मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपके भाव कि आप कर क्या रहे हो और क्या कर सकते हो, वो चीजें मैटर करती है। जी आशा जी बोलिए। हाँ जी राधे राधे बाबा जी। एक सेकेंड आशा, प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलो प्रवीण। भाई मैं एक चीज कहना चाह रहा था, मेरे को आज ट्रैफिक बहुत दिखाई दिया, कंजेस्टेड जाम में जैसे फंसा कोई चीज चल रही है, बहुत सारे उसमें वही दिखता रहा मेरे को, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। हाँ तो ट्रैफिक जो था बेसिकली, जब आप भोजन करा के जब अपने मित्रों को विदा किया तो उसमें हर्डल्स, परेशानियां, टेंशन, तनाव, और जो भी हमारी पुण्य आत्माएं जो हमारे साथ थी, आज कोई कम को रास्ता नहीं मिला है, बहुत 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 लाखों की तादाद में गए हैं आज भी। तो ये आप समझो कि उसके अंदर आपका योगदान भी रहा है। और जब वो चले जा गए तो अभी सारा कुछ स्मूथ मिलने वाला है जी। ट्रैफिक बहुत ज्यादा देखने का मतलब क्या होता है, परेशानी ना, हर्डल। ट्रैफिक ज्यादा होगा तो रुक रुक के चलोगे ना, और जब वो ट्रैफिक चला जाएगा तो फिर गाड़ी कैसे जाएगी, बढ़िया स्मूथ चलने वाली। तो वैसे ही आपका जीवन भी अब आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि जो अलग अलग प्रकाश का अनुभव होना, अपने हाथ से भोजन कराने का अनुभव होना, ये बहुत बड़ा अनुभव है, छोटा अनुभव नहीं है ये। लोगों को कई कई जीवन निकल जाते हैं उस अनुभव में पहुंचने के लिए। और यदि आप इस पहुंचे, क्योंकि आपकी सोल प्योर है, प्योर सोल वाला व्यक्ति उस जगह पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। भावना प्रधान होना चाहिए, तो वो आपका बहुत अच्छी जर्नी चल रही है, चलते रहने दो। सेमिनार होता है नहीं होता है, यूट्यूब से देखो, खुद करो, हमारी रिकॉर्डिंग सुनो, देखो कैसे कैसे भी करके करो। नीरज जी बोले मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कहा भाई तुम कुछ ना कुछ देने की कोशिश तो करो, तुम कुछ देना चाहते नहीं हो, गिवर तो बनो। आप रिसीविंग के मोड पे हो कि मेरे को मिल जाए, अरे भाई जब तक दोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा। एक सेकेंड आशा, मैं फोन सुन लूं जी स्तिंदर। हाँ जी आशा जी बताइए।
राधे राधे बाबा जी। जय श्री राधे। आज आज पूरा मतलब हर दिन मतलब कुछ नया ही मिल रहा है, और आज तो बहुत ही अद्भुत हुआ। जो सब मतलब जैसे मैंने खाना हाथ से तो नहीं खिलाया लेकिन सर्व किया, और हर बाइट में जो भी पित्र वगैरह जो भी थे वो खाना खा रहे थे और बोल रहे थे वाह बहुत अच्छा, बहुत मतलब स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, और बहुत अच्छे से खाया, और देवताओं के भी भोग लगा, वो भी बहुत अच्छे से तृप्त हुए। और जब अभिषेक हो रहा था और तो मतलब मेरे अपने आप से ही आंखों से पानी निकल रहा था, और खुशी के मतलब जो जो भी था ना, पता नहीं, मैं बता नहीं पा रही शायद। मतलब अभी भी एंड हुआ तभी भी मेरा पूरा फेस गिला था। ये बहुत सुंदर। मतलब क्या रीजन है। और जब अभिषेक हो रहा था तो आपने बोला कि उनके प्रणाम करके उनके मतलब चूमना है, तो वो सब हो रहा था, और मेरे आंसू भी उनके पैरों पे गिर रहे थे। तो अभी समझो ना बात को, अब जब मानसिक पूजा होती है और मानसिक पूजा में जब ये अनुभव हो जाते हैं ना, तो ये अनुभव को दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। जैसे अभी मोना जी ने बताया, इनको जिस संत के दर्शन हुए, क्योंकि वहां ऐसे चमत्कार होते हैं और खूब होते हैं, खूब होते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। लोग जिनको सिर्फ स्टोरियां बना के रह गए, मतलब एक एक रात में 6 महीने निकाल दिए महात्मा के पास। सोनीपत वाला तो एक किस्सा मैंने सुनाया था, एक रात में जिसने 3 दिन निकाले थे हरिद्वार में। और एक औरत वहां पे फंस गई तूफान में, तो 6 महीने के बाद जो खुलते हैं पट, वो एक महात्मा ने उनको रात्रि अपने पास रखा, भोजन कराया, और सुबेरे की चाय पिलाई। तो कह रहे चलो अभी तुम्हारे को मंदिर छोड़ आता हूँ, 2 मिनट जरा मैं स्नान करके आया। तुम गुफा के बाहर पहुंचो। गुफा के बाहर आती तो देखती मंदिर के बाहर खड़ी, और दोबारा सीजन खुल गया। और जब पता लगता है तो 6 महीने का टाइम बीत गया उसका। तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं भाई। आपका जब विश्वास होता है, आंखों से जो अश्रुधार बहती है ना, तो ये आपके अंदर के बहुत सारे हमारे पिछले कर्मों को भी धो डालती है। बहुत सारे हमारे अपराधों की माफी हो जाती है इससे। और हमारे अंदर जब जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना, उतना हमारे को जल्दी ग्रोथ करने का रास्ता मिलता है। ठीक है ना। बस यही बात को याद रखना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, और चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उसको बनाए रखना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा